यहाँ लड़के जमीन पे बैठे हैं, आपकी शिकायत है गेट खोलना, लेकिन सब अपनी शिकायत जानता है, किसी को पता हमारा सामने तकलीफ कौन सी। तो जब आप एक बड़े लीडर हो जाते हैं ना, एक और रही बात मोदी जी की, कहते हैं कि मोदी जी भी मतलब ये कर रहे हैं, सबसे बड़ा इस देश में करप्शन का काम किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। देखिए ध्यान से उन्होंने किस तरह से चोट किया था। उन्होंने क्या किया कि जब भारत में कहीं भी गलत काम होता था और कोई भी व्यक्ति उस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसके घर को जला देते थे सब अंग्रेज, और उनको अंडमान निकोबार में ले जाकर फांसी दे देते थे सब। और ये काम उन्होंने 200 साल तक किया। 200 साल में 4 पीढ़ियां आ जाती है, क्योंकि एक पीढ़ी व्यक्ति की लगभग 50 मानी जाती है कि 50 साल के बाद आदमी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो 4 पीढ़ियों के अंदर अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा स्वीट पॉइजन देते गए कि तुम गलत के खिलाफ आवाज मत उठाओ, मत उठाओ, मत उठाओ, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, घर जला दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। 4 पीढ़ियों के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे अंदर वो डीएनए में ये डर घुस चुका है। हमारे सामने हमारे गांव का 2 कौड़ी का मुखिया नाली बनाता है तो उसमें 12 का सीमेंट का मसाला डालता है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। अगर हर गांव से आवाज उठने लगे तो किसी के बाप की औकात नहीं जो गलत काम कर सके। करप्शन तो हम लोग बढ़ाते हैं, हमें डर है। हम सवाल उठाते हैं अपने प्रधानमंत्री पे, हम सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री पे, अपने पे सवाल उठाएं कि हमारी औकात नहीं है कि हम अपने मुखिया के सामने आवाज उठा सके। और ये जो लोग कहते हैं करप्शन वाले, ये गांधी को गाली देते हैं। गुलामी में वही गांधी था जो अंग्रेजों की महारानी के खिलाफ आवाज उठा दिया था कि तुम गलत हो, और हम लोग अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। ये वैचारिक नपुंसक बना के चले गए अंग्रेज हमें। ये हम आप उठा सकते हैं? आपको नहीं पता आपके गांव में ऐसे मुखिया ने गलत काम किया, सड़क का पैसा लूट लिया, आपके सामने लिखा, लेकिन पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। आप पूछेंगे क्यों? नरेंद्र मोदी से, क्योंकि पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। आपको लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन मुखिया के सवाल नहीं पूछ सकते। जानते हैं मुखिया कल को उठवा लेगा आपसे, उठवा लेगा कि नहीं उठा लेगा? आप नीतीश कुमार को गरिया देते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो बेचारा, उनको संविधान ने हाथ बांध के रखा है, कुछ नहीं कर सकता। अपने गांव के वार्ड मेंबर को कुछ नहीं कर सकते। उठा लेगा, राते को धो देगा 4 लाठी, शांत दे देगा और सब गांधीगिरी निकल जाएगा वहां। जिस दिन भारत के 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ हाथ एक साथ अगर उठ जाए करप्शन के खिलाफ, किसी के बाप की औकात नहीं है जो भारत मां का 1 रुपया लूट के दिखा सके। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे जैसे टीचर ज्यादा जान फड़फड़ाएगा तो मरवा देगा सब ससुरा हमरों को। ज्यादा राजीव दीक्षित भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही उड़ रहे थे। वो 200 साल पहले की चीजों को उठाए थे, हमारे उड़ा देगा सब। यहाँ पहले ही 6-7 गो बम चल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे। आप देखिए, बम चलने से पहले भी जो मेरी विचारधारा थी और आज भी वही है। हम जितना हो सके अंग्रेजों ने जो जहर दिया था उसको निकालने का हम काम करेंगे। आखिरी सांस तक जब तक रहेगा, इन अंग्रेजों की जो वैचारिक गतिरोध हमारे साथ दे के गए हैं उसे निकालने का कोशिश करेंगे। एक भी भारत मां के संतान को अगर हम सही रास्ते पर लाएंगे तो हम समझेंगे मेरा जीवन सफल हो गया। ये आपका कर्तव्य बनता है, आप इसे आवाज उठाइए। और आज कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे भाई, अंग्रेज जब हम लोग लड़ के गुलामी ले लिए, गुलामी से आजादी हो गए, तो मुखिया कौन चीज? लेकिन आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज तब उठाइएगा जब आप अपने गांव को सुधार सकते हैं, तब जब आप अपने गांव को सुधारने में तकलीफ होती है। अरे देश के प्रधानमंत्री को देश सुधारने में कितनी तकलीफ होती है, बहुत टाइम लग। किसी की बात करते हैं, हमको मोदी जी से कोई एक वीडियो बनाए थे हम, लड़का कमेंट किया था, सर आप मोदी जी के भक्त हो गए, तो नीचे एक लड़का उसका रिप्लाई दिया था, कल वाला वीडियो देख लो। हम मिडिल वाला काम नहीं करते, हाँ या ना। जब जब कोई गलती सरकार से होती है, किसान आंदोलन, किसी चीज, हम सीधा विरोध कर देते हैं। चाहे अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। बीच वाला रास्ता हम अंग्रेज वाला काम नहीं करते हैं।